बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम आदिल नज़ीर। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हो। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कम्प्लेक्स नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट दो लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर को का इंट्रोडक्शन किया था बहुत डिटेल के साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। आज का लेक्चर जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एप्लीकेशन है उनको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फर्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सिंप्लीफाई, पहला हमारे पास पार्ट क्या है? एओटा की पावर 9। एओटा की पावर 9। तो डियर स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। एओटा की पावर 9। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हमारे पास एओटा की पावर ओड नंबर आ जाए तो उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं एओटा की पावर 8 में और एओटा में। ठीक है, इवन नंबर अलग कर लेते हैं और ओड नंबर ओड की पावर अलग कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है इक्वल टू एओटा स्क्वायर, एओटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा 4 के साथ, एओटा आ जाएगा। बट एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट, एओटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? -1 की पावर 4 एओटा। तो -1 को डियर स्टूडेंट्स 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा और साथ एओटा। तो डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एओटा ही आ जाएगा। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। सॉल्यूशन इसका एओटा की पावर 17 है हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट, उसी तरह एओटा की पावर जो इवन है वो हमने 16 अलहदा कर लेनी है और एओटा की पावर 1 जो है वो अलहदा कर लेनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, एओटा स्क्वायर बनाएंगे। एओटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा 8 के साथ एओटा। बट एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। एओटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? -1 की पावर 8 और एओटा आ जाएगा साथ। अब डियर स्टूडेंट्स, -1 की पावर 8 है तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 ही आ जाएगा और साथ एओटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो एओटा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 1 एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? एओटा आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स एक नोट है मेरे पास, ये आपने याद रखना है नोट। इफ अगर तो -1 की पावर ओड नंबर आ जाती है, कौन सी आ जाती है? -1 की पावर ओड नंबर आ जाती है तो मेरे पास आंसर -1 आ जाएगा। अगर -1 की पावर इवन नंबर आ जाती है तो माइनस खत्म हो जाएगा, मेरे पास आंसर +1 होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने नोट को याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन
माइनस एओटा की पावर 19। तो डियर स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं -1 की पावर 19 और एओटा की पावर 19। ये कैसे किया है हमने, यानी अगर हमारे पास बट ए की पावर n, ए की पावर हो बी की पावर होल की पावर n, तो ए की पावर n अलहदा कर ली और बी की पावर n अलहदा कर ली। ये फार्मूला हमने ऊपर किया है। तो इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स -1 की पावर 19, तो ये -1 ही आ जाएगा मेरे पास। अब एओटा की पावर एओटा की पावर 18 अलहदा कर ले और एओटा अलहदा कर ले, तो -1। अब डियर स्टूडेंट्स एओटा स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ जाएगा 9 से इंटू एओटा इक्वल टू -1 एओटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 की पावर 9 इंटू एओटा -1 और ये -1 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस एओटा को एओटा आ जाएगा, माइनस और माइनस -1 आ गया और -1 की पावर 9 है ओड है, तो -1 साथ है, माइनस और माइनस प्लस 1 को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे एओटा आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। सॉल्यूशन -1 की पावर -21/2 -21/2। अब डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू -1 की पावर 1/2 अलहदा कर लेते हैं हम और -21 अलहदा कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट ये मेरे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट -21। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है बट एओटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा एओटा की पावर -21 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स हमने पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको बटे में ले आए, एओटा की पावर 21 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इवन पावर अलहदा कर ले 1 ओवर एओटा की पावर 20 अलहदा कर लो और एओटा की पावर 1 अलहदा कर लो। अब डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू 1 ओवर एओटा किससे मल्टीप्लाई करें, एओटा स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा इनटू एओटा इक्वल टू 1 ओवर एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 की पावर 10, क्या आ जाएगा -1 की 10 1 ही आ जाएगा, 1 ओवर ये 1 आ गया और 1 इंटू एओटा आ गया, क्या आ जाएगा 1 ओवर एओटा। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं 1 ओवर एओटा, एओटा से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एओटा के साथ ही डिवाइड कर लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एओटा ओवर एओटा स्क्वायर। तो बट एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता, तो इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा एओटा ओवर एओटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया -1 के, तो ये डियर स्टूडेंट मेरे पास माइनस एओटा आ जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट Z conjugate equal to Z if and only if and only if Z is real, Z is a real. डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट, जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाए तो पहले हमने प्रूव करना है कि हमने z कॉन्जुगेट और z को इक्वल मान लेना है, तो फिर हमने z जो है ये रियल साबित करना है, z इज अ रियल साबित करना है। अगर z कॉन्जुगेट इक्वल टू z इक्वल हो तो हमने z इज अ रियल प्रूफ करना है। दूसरी कंडीशन कन्वर्सरी होगा कि हमने z कंसीडर कर लेना है, z इज रियल, z को रियल हमने क्या लेना है, तो फिर हमने कहना z कॉन्जुगेट इक्वल टू z जो है ये एक दूसरे के इक्वल है। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दो बात है जो मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास आ जाए z इक्वल टू यानी z इक्वल टू a प्लस एटा बी, वो कहे कि z इज इफ z इज रियल, z इज रियल, z जो है वो रियल है, तो फिर डियर स्टूडेंट मेरे पास इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, b क्या होगा, 0 होगा। तो z इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा a प्लस 0 एटा, यानी z इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, a रियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, नोट है if the imaginary part if the imaginary part of a complex number is 0, then the complex number is said to be real, डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाए, अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस कम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अगर डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आ जाए z इक्वल टू हमारे पास z इक्वल टू a प्लस एटा बी, इफ a इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, z इक्वल टू एटा, z इक्वल टू क्या आ जाएगा, एटा बी आ जाएगा, z इक्वल टू एटा बी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी, इसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी। तो डियर स्टूडेंट ये आपने याद रखनी है, जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रियल,
और जब और जब हमारे पास रियल पार्ट जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी। अब डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इक्वल टू z इफ z इज रियल। हमने क्या देना, z और z कॉन्जुगेट और इक्वल टू z जो है वो इक्वल है, फिर हमने z इज रियल प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखें इसका। सॉल्यूशन सॉल्यूशन इसका है लेट z इक्वल टू a प्लस एओटा बी और इसका कॉन्जुगेट a माइनस एओटा बी। अब डियर स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। we shall suppose z conjugate equal to z conjugate equal to z and will show z is real and will show z is real। अब डियर स्टूडेंट्स हमने रखना है z कॉन्जुगेट इक्वल टू z, इनको इक्वल रखना है और हमने प्रूव करना है z इज रियल। अब z किसके z कॉन्जुगेट क्या है मेरे पास, a प्लस एओटा बी इक्वल टू z क्या है, a प्लस a माइनस एओटा बी। सॉरी z कॉन्जुगेट है मेरे पास a माइनस एओटा बी और ये है a प्लस एओटा। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, z कॉन्जुगेट इक्वल टू z है तो z कॉन्जुगेट आया a माइनस एओटा बी और a प्लस एओटा बी। अब डियर स्टूडेंट्स a माइनस एओटा बी इसको इधर ले आए, माइनस a और माइनस एओटा b इक्वल टू 0। अब प्लस a से माइनस a जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 एओटा b इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि जब हम x और y को इक्वल रखें 0 के तो या तो x इक्वल टू 0 होता है और या y इक्वल टू 0 होता है। तो ये डियर स्टूडेंट माइनस 0 की वजह से खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एओटा b इक्वल टू 0। तो 2 एओटा नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं हो सकता, फिर b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स जो b की वैल्यू है, ये जो b की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा z इक्वल टू a प्लस b की जगह पे 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा z इक्वल टू a, ये क्या आ गया, रियल। तो लिखेंगे कन्वर्सली नो, कन्वर्सली नो सपोज z इज रियल, z इज रियल। हमने रियल प्रूफ कर लिया। अब ये स्टूडेंट जब हमारे पास z जो है वो रियल है, इट्स
imaginary its imaginary part is 0, यानी हमारे पास जो b है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। b जो है वो 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 becomes, तो ये आ जाएगा z इक्वल टू a प्लस एओटा b की जगह पे 0। तो z इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा, a, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका कॉन्जुगेट भी a आ गया तो दिस इंप्लाइज दैट z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। तो ये था डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। z बिलोंग करता है, z बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, शो दैट हमने शो करवाना है z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 ये इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z के, रियल पार्ट ऑफ z के। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। लेट z इक्वल टू है हमारे पास a प्लस एओटा भी, और z कॉन्जुगेट है हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट ले लें, ये आ जाएगा a माइनस एओटा भी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल टू a, z मेरे पास क्या है, a प्लस एओटा भी प्लस a माइनस एओटा बी ओवर 2 इक्वल टू, ये आ जाएगा a प्लस एओटा बी प्लस a माइनस एओटा बी ओवर 2 इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट्स, एओटा बी से एओटा बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a क्या आ जाएगा, 2a ओवर 2। तो 2 से 2 कट गया, ये क्या बच गया, a बच गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब डियर स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 वो है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है इसका z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 एओटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखें नोट है, लिख देता हूं नोट, जब हमारे पास आ जाए ना z इक्वल टू a प्लस एओटा बी, तो कहे ना रियल पार्ट ऑफ z जो है वो आ जाएगा a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो आ जाएगा b। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम सॉल्व करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है मेरे पास, z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 एओटा। तो डियर स्टूडेंट पता है आपको z हमारे पास किसके बराबर है, a प्लस एओटा बी के, और z कॉन्जुगेट माइनस a माइनस एओटा बी के ओवर 2 एओटा इक्वल टू a प्लस एओटा बी माइनस ए माइनस और माइनस प्लस एओटा बी ओवर 2 एओटा, प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, एओटा बी प्लस एओटा बी क्या आ जाएगा, 2 एओटा बी ओवर 2 एओटा। अब डियर स्टूडेंट 2 एओटा से 2 एओटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर जो 3 है वो है पार्ट नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास z मॉड्यूलो का स्क्वायर इक्वल टू z कॉन्जुगेट z। अब डियर स्टूडेंट्स हमने कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसके मॉड्यूलो का स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने z मॉड्यूलो का स्क्वायर होता है। तो डियर स्टूडेंट इसके हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ये क्या आ जाएगी, इक्वल टू z मॉड्यूलो z कॉन्जुगेट सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स z किसके बराबर है, a प्लस एओटा बी इंटू z कॉन्जुगेट a माइनस एओटा बी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मेरे पास बट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बट एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। एओटा स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये किसके बराबर है, जी मॉड्यूलो का स्क्वायर। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर लास्ट है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं डियर स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास 1 ओवर जी, 1 ओवर जी z इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर z मॉड्यूलो का स्क्वायर, ओवर z मॉड्यूलो का
स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/z। तो ये आ जाएगा 1/z। z किसके बराबर है? a प्लस एटा b के बराबर है। अब डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में एटा वाली रकम आ जाए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा a माइनस एटा b ओवर a प्लस एटा b और a माइनस एटा b। अब डियर स्टूडेंट नीचे तो आपको पता है बट a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा इक्वल टू a माइनस एटा बी इक्वल टू ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस एटा बी इक्वल टू ए स्क्वायर एटा स्क्वायर माइनस 1 ना, एटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 माइनस और माइनस प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास a माइनस एटा का b किसके बराबर है? z कॉन्जुगेट के बराबर है। ये किसके बराबर है? z कॉन्जुगेट। और ये किसके बराबर है? z मॉडुलो का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2 और 3 किए। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें से किसी भी चीज का नहीं पता चला तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। कल को इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह।